नो दरबार मूव इन जे एंड के में फिलहाल दरबार मूव नहीं होगा। ये बात साफ हो गई है इसी ऑर्डर से कि जम्मू कश्मीर में जो दफ्तर 2021 में ये फाइनल हो गया था कि अब 6 महीने के लिए जम्मू या श्रीनगर शिफ्ट नहीं होंगे, वैसा ही प्रावधान अभी भी रहेगा। चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन चुकी है और सरकार ने यह दावा भी किया था कि दरबार मूव की प्रथा को शुरू करेंगे। ये प्रथा शुरू करने को लेकर केवल कश्मीर में ही नहीं, मांग जम्मू के व्यवसायियों की भी उठी थी। जम्मू के बिजनेसमैन की भी मांग थी कि दरबार मूव शुरू हो। और चुनावों के दौरान सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं एक बात रखी थी अपनी तरफ से कि दरबार मूव प्रथा को आगे बढ़ाया जाएगा। उसे 1872 से 2021 तक दरबार मूव लगातार 149 वर्ष चला है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मगर जैसे ही ये दरबार मूव लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने खत्म किया था, इस साल भी वैसा ही प्रावधान रहेगा, क्योंकि जम्मू में जो आधिकारिक तौर पर दफ्तर खुलने थे, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर्स, एंटी करप्शन ब्यूरो और कई सारे ऐसे दफ्तर हैं, जैसे टूरिज्म का दफ्तर हो गया, डायरेक्टर एजुकेशन का दफ्तर हो गया, वो सभी दफ्तर जो हैं उसी तरीके से खुले जैसे कि पहले खुला करते थे। यानी कि अधिकारियों का यहां से वहां जो है तबादला नहीं, केवल बड़े अधिकारी जो है वही आए, बाकी एम्प्लॉइज वहां के वहां रहे। अब राजभवन भी शिफ्ट हो गया और सीएम हाउस भी शिफ्ट होगा, मगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अभी तक श्रीनगर में ही है। वो किस दिन जम्मू शिफ्ट करेंगे इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो पवन जी, दरबार मूव एक ऐसी मांग थी जो इस बार चुनाव प्रचार में भी बहुत बढ़ चढ़कर आई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान देखें, उमर अब्दुल्ला का बयान देखें, उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो दरबार मूव शुरू होगा। इंजीनियर रशीद ने 2 हफ्ते पहले श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया और कहा दरबार मूव शुरू करवाया जाएगा, मगर बावजूद इसके दरबार मूव फिलहाल नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन, बाकी चीजों पर असेंबली में हंगामा होता रहा, दरबार मूव का नाम तक नहीं लिया किसी ने कि होगा या नहीं होगा। दरबार मूव को तो छोड़िए, कल तो किस्त बार पर किसी ने नाम नहीं लिया। उधर जो गाड़ी थी वो 370 के आगे पीछे घूम, मतलब जो चीज हो सकती है वो नहीं बात। हाँ, वो नहीं। दरबार मूव तो हो सकता था। देखो, ये जो दरबार मूव की प्रथा, जैसा आपने कहा कि 149 ईयर्स पुरानी है जी। उस समय महाराजा ने मौसम के हिसाब से पहले उधर 6 महीने उधर 6 महीने इधर, ये परंपरा थी कि राजधानी शिफ्ट होती थी। बिल्कुल 10,000 के करीब कर्मचारी भी मूव होता था जी। ट्रक्स में सामान आता था, फाइल आती थी, फर्नीचर आता था। और खास करके जम्मू और कश्मीर दोनों शहरों में बिजनेस बढ़ता था जी। व्यापारी वर्ग जो था वो इन दिनों ज्यादा खुश होते थे बिल्कुल कि यहाँ पर लगभग 10,000 कर्मचारियों का आने का मतलब है कि उनके परिवारों ने भी आना है। बिल्कुल। और 30-40 हजार लोग जब शहर के अंदर अचानक 6 महीने के लिए आते हैं तो बिजनेस बढ़ता है जी। तो ये 3-4 लोग, जो 3-4, अगर 10,000 एम्प्लॉइज है तो 4 लोग भी परिवार के, 5 लोग भी परिवार के अगर आते हैं तो संख्या कितनी पहुंच जाती है। और साथ में फिर लोग आते हैं काम करवाने के लिए, बिल्कुल वो संख्या अलग से होती है, तो बिजनेस बढ़ता है। तो ये मांग इस बार चुनावों में भी थी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिटी के विधायक हैं उनके सामने, तो सबके सामने रखी थी व्यापारियों ने कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए दरबार मूव पर। और कश्मीर में भी जो व्यापारी थे उन्होंने भी वहां के, खासतौर पे मैंने और आपने तो कवर भी किया लगातार कि बाहू के जो विधायक थे, हाँ, जम्मू ईस्ट, वेस्ट और गांधीनगर, ये 4 विधायकों की जितने भी वोटर थे, उनसे जब भी हमने बात की उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं दरबार मूव शुरू हो, हम चाहते हैं दरबार मूव। क्योंकि इसका असर सिटी में है, जम्मू सिटी में ये 3-4 विधानसभाओं के भीतर लोगों के मकान किराए पे लगते हैं, होटल लॉज सब बुक हो जाते हैं, बाजारों में रौनक होती है, दुकानों पे, मॉल्स के अंदर जितना भी बिजनेस है वो सबका बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। तो ये कोरोना काल के समय जब जो बंद हो गया था उसके बाद ये डिमांड थी, लेकिन सरकार नहीं थी। अब सरकार है, अब सरकार थी तो सरकार के सामने जो मांग थी वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि एक बार स्टेटस मिल जाएगा स्टेट राज्य का तो उसके बाद ये प्रथा जो है फिर शुरू होगी। लेकिन चांसेस इस बार थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएं कि किस तरह से इसके ऊपर मांग रखी गई थी। हमारे पास पिछले बयान भी हैं। 2 हफ्ते पहले दरबार मूव हॉल्टेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिमांड टू रिज्यूम कैपिटल शिफ्टिंग गेन्स पेस इन जे&के। द हिंदू ने एक बड़ी खबर छापी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एनसी गवर्नमेंट प्लान्स टू रेस्टोर दरबार मूव प्रैक्टिसेस इन जे&के। राइजिंग कश्मीर में खबर छपी थी 2 हफ्ते पहले दरबार मूव को लेकर। 3 years आफ्टर एबॉलिशन 149-year-old दरबार मूव सीम्स सेट टू रिटर्न इन जे&के। इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी उमर अब्दुल्ला के हवाले से 2 हफ्ते पहले।
ईटीवी भारत ने एक खबर छापी थी, विल द ट्रेडिशनल दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर बी रेस्टोर्ड बाय उमर अब्दुल्ला। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर थी एक महीना पहले, वी विल रेस्टोर दरबार मूव इफ वोटेड टू पावर। जैसे पवन जी ने कहा, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान था चुनावों के रिजल्ट से बिल्कुल ठीक पहले, दरबार मूव अनलाइकली टू रिज्यूम दिस विंटर इन जम्मू एंड कश्मीर, द वीक की खबर थी। यानी कि जितने भी बड़े अखबार थे, बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छापी थी, दरबार मूव रिटर्न टू स्पॉटलाइट एट जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस नियर। सबने ये खबर छापी थी कि दरबार मूव होगा, और बड़े नेताओं के बयान से। मगर बड़ी बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई रेजोल्यूशन दरबार मूव के ऊपर लाया? क्या उसे पास करवाने की कोशिश की? और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस बारे में जिक्र किया कि हम दरबार मूव करवाना चाहते हैं? आप केंद्र से बात करिए। क्या उमर अब्दुल्ला जब केंद्र सरकार से मिलने पहुंचे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले, क्या उन्होंने ये जिक्र किया कि हमें दरबार मूव करवाना है? और ये डिमांड दोनों ही खित्तों की है। और मुझे लगता है कि दरबार मूव कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसपे जम्मू भी नाराज होता या जम्मू विरोध करता, क्योंकि दरबार मूव का फायदा दोनों ही खित्तों में आम जनता को होता है। देखिए, अब बात करते हैं जबकि दरबार मूव के ऊपर खर्चा बहुत आता है जी। 200 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है जी। 200 करोड़ रुपए बचाने के लिए जी। हमने कोरोना काल के बाद वो नहीं किया। जब कोरोना काल के बाद आपने दरबार मूव नहीं किया तो इट मीन्स कि अब सरकार बन चुकी है। पहले इतने ऑफिस नहीं लगने थे, पहले तो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के ऑफिस लगने थे। अब मिनिस्टर का पूरा स्टाफ बैठेगा। अब जो लोगों के एमएलएज हैं वो जब विधानसभा में जाते हैं, सेक्रेटरी में वो जाएंगे लोगों के काम लेकर। अब चहल पहल होगी, अब रौनक होगी। पहले तो एलजी प्रशासन में दरबार मूव क्या था? आप राजभवन को शिफ्ट करते, दरबार मूव शिफ्ट था। बिल्कुल, दरबार मूव तो राजभवन था ना, क्योंकि सेक्रेटरी तो बंद पड़े थे, उसमें तो कर्मचारी वहां वाले वहां थे, जहां वाले जहां थे। अब क्या है? अब सरकार है। अब जब सरकार है तो हर विभाग का जिस भी मंत्री के भीतर अंतर्गत तो वो विभाग आता होगा, वहां का स्टाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, वहां के उनके पीए, उनका दूसरा स्टाफ, कश्मीर का अलग से, जम्मू का अलग से। अब तो काम पटरी पे चलेगा ना। अब तो मैं जाऊंगा विधानसभा में किसी मंत्री के पास कि मेरे बिश्नाह का ये मसला है, विधायक को लेकर जाऊंगा। तो पहले कहां जाना था? पहले ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं थी। अब मंत्री है तो मंत्री के साथ साथ ये चहल पहल बढ़ेगी। मगर पवन जी, एक बड़ी चीज है कि आखिर दरबार मूव का जिक्र भी नहीं किसी ने किया असेंबली में, किसी भी विधायक ने। हाँ, ये मैंने पहले स्टार्ट में आपको कहा था कि ये मुश्किल सा काम है कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दरबार मूव का किश्तवाड़ की किलिंग का नहीं लिया, इसी तरह से 5 दिनों में दरबार मूव का किसी नहीं, मगर मुश्किल ज्यादा काम तो स्पेशल स्टेटस वापस लेना है, जिसके रेजोल्यूशन पर तो सारी बहस हुई 5 दिन, उसको लाया भी गया। जो चीज आसान है और दोनों खित्तों के हक में है और जनता से जुड़ी हुई है, उसकी बात आपने की नहीं। और आप बयान तो दे रहे हो अखबारों में, हम तो अखबारें सारी पढ़ के बता रहे हैं, पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार बयान आ रहे हैं कि दरबार मूव करवाएंगे। और आज हम आपको बता रहे हैं, शायद बहुत कम चैनल्स ने, मीडिया ने भी बताया होगा कि दरबार मूव जितना होना था, जो वो हो चुका है, वो हो चुका है। ऑर्डर निकलकर चेक किया, दफ्तर खुल गए हैं यहाँ पर। और अब केवल राजभवन और सीएम सेक्रेटरी, ये 2 चीजें शिफ्ट होंगी और वो उनकी मर्जी है, जब भी कर दे। तो इसका मतलब दरबार मूव इस साल नहीं हुआ, और जो चीज नहीं करवा पाई सरकार, उस पे वो दबी जुबान में भी नहीं बोलते, ताकि जनता तक ये बात ना उखले। मगर हमारा काम है मुद्दों को उठाना और जनता से जुड़ी हुई चीजों को बताना। द न्यूज रूम 24 आवाज पर हम आप ही की आवाज बनते हैं और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। मगर दबी जुबान में जम्मू शहर का भी व्यवसायी पूछ रहा है अपने विधायकों से कि आखिर दरबार मूव का हुआ क्या। क्योंकि तीनों विधायक, हमने तीनों से जब प्रचार कर रहे थे तो हमने बात की थी, व्यापारियों से मिलते थे मॉर्निंग टाइम पे, तो वहां पर व्यापारी यही कहते थे कि हमने तीनों के सामने यही मुद्दा रखा है, दरबार मूव कि दरबार मूव। तो तीनों विधायकों का फर्ज बनता था वहां पर इस बार बोलना कि दरबार मूव कब है। अब जो कश्मीर वाले विधायक थे, जिनको कश्मीरी श्रीनगर वाले शहर वाले, उन्होंने नहीं बोला, तो दोनों ने नहीं बोला, तो इट मीन्स कि दरबार मूव नहीं होगा। और दरबार मूव जब अगर चुनी हुई सरकार ही नहीं कह रही तो एलजी प्रशासन क्यों कहेगा? उन्होंने तो पहले ही बंद किया है, और केंद्र सरकार तो यही कहती है कि बहुत खर्च है, इसलिए उसको बंद किया गया। फिलहाल अपनी अपनी जगह ही दफ्तर और उनके एम्प्लॉयज रहेंगे। जो एम्प्लॉयज शिफ्ट होने थे वो हो चुके हैं। सीआईडी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है, एसीबी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है, पीएचक्यू शिफ्ट हो गया है, टूरिज्म के जो बड़े डिपार्टमेंट है, बड़े अधिकारी हैं वो, और एजुकेशन के वो हो गए हैं। उसके अलावा जो बाकी अधिकारी हैं वो तो अपनी अपनी जगह बैठेंगे, जैसे पिछले 3 सालों से बैठ रहे हैं। तो इस साल 2024 में कोई दरबार नहीं होगा। बहुत धन्यवाद।
है कुछ लोग जुड़े थे जुड़े दे 20 अरे हाँ। गगन सिंह क्या क्या आखा बिच कॉल